वेलकम टू स्टडी पीसीएस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम जो डेली बीपीएससी करंट अफेयर जो बीच में रुक गया था उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय जो है आपका कब स्टार्ट हुआ गया था, तो ऑपरेशन विजय किसके लिए स्टार्ट किया गया? तो ऑपरेशन विजय जो है हमारे ऑपरेशन अजय किसके लिए चला गया है? तो ऑपरेशन अजय जो यहाँ पर जो पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा है वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए चलाया गया। क्या? ऑपरेशन अजय। ठीक है। अगर ऑपरेशन गंगा पूछे कब चलाया गया था, तो ऑपरेशन गंगा तब चलाया गया जब रसिया और यूक्रेन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था उस दौरान जो ऑपरेशन चला था लोगों को, भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए, तो उसको कहा जाता था ऑपरेशन गंगा। लेकिन अभी जो इजराइल के अंदर जो चलाया गया है इजराइल से लोगों को बाहर लाने के लिए, तो उसको कहा गया है ऑपरेशन अजय। क्या? ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन गंगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये दो जगह है इजराइल के, 2 से 3 जगह, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो एरिया है पैलेस्टाइन मेनली अभी 2 रीजन में बटा हुआ है। कौन कौन से रीजन में बटा हुआ है? तो ये वेस्टर्न साइड को क्या कहा जाता है? वेस्ट बैंक। क्या है ये वेस्ट बैंक का एरिया है। और ये जो छोटा सा एरिया है जो इजिप्ट के साथ लगा हुआ है इसे कहते हैं गाजा पट्टी। तो यहाँ पर जो एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसे हमास कहते हैं, हमास नाम के टेररिस्ट, इन्होंने इजराइल के ऊपर बम्बार्डिंग की, तो उसके बाद से दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। यहाँ पर एक हाइफा फोर्ट है, याद रखिएगा कहाँ पर? तो इजराइल के अंदर है। और ये माउंट मैंगलन जो है कहाँ पर है? माउंट मेरोन, ये भी इजराइल के बॉर्डर। और इसके ऊपर यहाँ जो लेबनान के पास है गोलान हाइट। तो गोलान हाइट किन किन के टेंशन के कारण रहता है? तो अपना जो लेबनान और इजराइल के बीच में जो ये रहता है। उसके बाद ये सीरिया है, जॉर्डन है, ये वेस्ट बैंक जेरूसलम, यहीं पे इसी को लेके कई बार लड़ाई हुई है इन दोनों के बीच में। ये इजराइल का इस एरिया है इजिप्ट, ये इसे सनाया पेनिनसुला के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारा मेडिटेरेनियन सी हो गया। ठीक है। इसके अंदर जो है कि जो जॉर्डन है, कई क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई जो इजिप्ट से कौन सी कंट्री टच करते हैं, तो इजिप्ट से देख ले, क्या सीरिया टच करेगा? ठीक है। लेबनान करता है, इराक करता है। लेकिन जो जॉर्डन है, जॉर्डन जो मेडिटेरेनियन सी को कौन सा टच नहीं करता है? तो मेडिटेरेनियन सी को। तो जॉर्डन मेडिटेरेनियन सी को नहीं करता। और यहाँ पर एक इसे डेड सी कहते हैं। क्या? डेड सी जो है यहीं पर है, इसका जो सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। डेड सी कहाँ पर है? तो जॉर्डन और जो गाजा, इजराइल और गाजा पट्टी के बीच का जो छोटा सा एरिया है इसे डेड सी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीप वाटर वेजमिन जो है डीप वाटर एक पोर्ट बना है केरला के अंदर। ठीक है। यहाँ पर केरला के अंदर, यहाँ पर पहला पोर्ट है जो लगभग 10-15 सालों की तकस्सक के बाद ये तैयार किया गया है। और यहीं पर जो है जो अगस्त तक जो अभी जो आया है कि कार्गो शिप जो जैन-115 है, जैन-115 जो कौन सा है? तो चाइना का एक शिप है जो यहाँ पर पहली बार यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। वो कहाँ पर है? सीधा सा पूछ लेगा विंजिम पोर्ट कहाँ पर है? तो ये एक डीप सी पोर्ट है जहाँ पर क्या होता है कि बड़े बड़े वेसल्स वगैरह जो आते हैं वहाँ के सामान का लोडिंग और अनलोडिंग किया जाता है, इसे डीप सी पोर्ट कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर कौन कौन प्रेजेंट थे? तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग सर्बानंद सोनोवाल थे, ये भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और केरला के जो चीफ मिनिस्टर कौन है? तो पिनरई विजयन, केरला के चीफ मिनिस्टर। और ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो अदानी ग्रुप के साथ तैयार किया गया है। ठीक है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अभी जो बक्सर के जो नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेन है वहाँ पर बक्सर के आसपास जो दुर्घटना हुई थी, तो उसको लेकर है कि उसकी कमेटी की जांच के लिए किसे चेयरमैन बनाया गया है? तो यह किसको बनाया गया? तो पूर्वी सर्कल जो है रेल सेफ्टी कमिश्नर ईस्टर्न होल्ड इंक्वायरी होल्ड, इनका नाम क्या है? तो सुमोया मित्र जो है जो बक्सर के पास जो रेल दुर्घटना हुई थी नॉर्थ ईस्ट ट्रेन का, तो उसी की जांच के लिए इनकी कमेटी एक तैयार की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं कि हमारे लोगों के चहेते, हमारे चहेते कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो 15 अक्टूबर को हर साल इनके जन्मदिन मनाया जाता है। और इस दिन साइंस डे के नाम से भी, टेक्नोलॉजी डे के नाम से मनाया जाता है, जिसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। 15 जन्म 19वीं जो कहाँ पर हुआ था? तो ये तमिलनाडु के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु के अंदर हुआ था। और ये 2002 से 2007 तक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो राष्ट्रपति के रूप में रहे थे 5 साल। ठीक है। कब? 2002 से 2007 के बीच में। ठीक है।
तो यहाँ पर क्या क्या मनाया, इनके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है, तो विश्व भारती दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, विश्व विद्यार्थी दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बिहार के कुछ न्यूज हैं, इसमें डेली करंट अफेयर। ठीक है, तो लहतन सिंह के एक फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, और यहाँ अभी इनकी जो जयंती मनाई गई है। ठीक है, ये कांग्रेस के लीडर थे। ठीक है, ये 2004 के आसपास इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, और ये बिहार के जितने भी गवर्नमेंट बनी है 1969 से लेके 90 तक, ये कोई ना कोई मिनिस्टर के पद पर रहे हैं, और 1990 से 1992 के बीच ये प्रेसिडेंट के कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो सुपौल के रहने वाले थे। सुपौल असेंबली से इन्होंने पहली बार 1952 में असेंबली सीट की इलेक्शन लड़ा था। ठीक है, उनके बाद उन्होंने महसी जो असेंबली है वहाँ से 3 बार किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है कि अभी हाल ही में PM प्रधानमंत्री मोदी जो है उत्तराखंड में विजिट किए हैं, तो वहाँ पर कुछ जगह पर विजिट किए हैं। कौन कौन से हैं, तो जागेश्वर टेम्पल और पार्वती कुंड कहाँ पर है, तो ये पार्वती कुंड जो दोनों जगह जो है कुमाऊं हिल, जो उत्तराखंड के जो कुमाऊं हिल का एरिया है वहाँ पर स्थित है। और जो पार्वती कुंड जो कहाँ पर है, तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ पर है, तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये हिंदू टेम्पल है और वह जो नेचुरल ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। और इसी के दौरान PM मोदी ने कहा है कि अमिताभ बच्चन से रिक्वेस्ट की है कि वो रण उत्सव जो गुजरात के अंदर होगा वहाँ पर वो आके पार्टिसिपेट करें। ठीक है, उसके बाद जगेश्वर धाम जो कहाँ पर है, जगेश्वर धाम कहाँ पर है, तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, पुष्कर सिंह धामी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भीमा संसद रथ, तो भीमा संसद रथ कहाँ पर स्टार्ट किया गया, तो अभी CM नीतीश कुमार ने 10 अक्टूबर को भीम संसद यात्रा स्टार्ट की, जिसके अंदर कहा गया था कि जो महादलित के सेक्शन के जो लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट वगैरह के लिए जो आउटरीच वगैरह है वहाँ तक पहुँचाए जाए उसके लिए स्टार्ट किया गया है। अभी जो हाल ही में कास्ट सर्वे किया गया उसके अंदर लगभग 63.13 जो पॉपुलेशन है किसके है, तो अदर बैकवर्ड क्लासेस से है ये। ठीक है, फिर इसमें जो कास्ट सर्वे किया गया इसके अंदर कितने इंडिकेटर का यूज किया गया है, तो 13 इंडिकेटर का यूज किया है कास्ट सर्वे को करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। आप लोग जुड़े रहिए, अगर कुछ एरर हुआ है तो उसको आप बताइएगा। जैसे APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ हो गया था। ठीक है, तो वो विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, ना कि साइंस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।